हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा एक नई योजना लॉन्च की है। इस योजना का नाम है पीएम विश्वकर्मा योजना। इस योजना के तहत जो पारंपरिक व्यवसाय के साथ जुड़े हुए व्यक्ति है, इसका फ्री में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद सरकार के द्वारा 5 से 7 दिन का ट्रेनिंग होता है। प्रत्येक ट्रेनिंग के हिसाब से आपको 500 रुपए भी दिए जाते हैं। इसके बाद ट्रेनिंग खत्म हो जाती है तो आपको 15,000 रुपए के टूल किट भी दिए जाते हैं, जिसके माध्यम से आप अपना जो व्यवसाय है वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद आपको 3 लाख तक का कम ब्याज में लोन भी दिया जाता है। इसके माध्यम से भी आप अपना व्यवसाय बहुत ही लंबा और अच्छा कर सकते हैं। तो इस योजना में आप किस प्रकार से फ्री में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इसका पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में हमने लाइव दिखाया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को। तो दोस्तों, आप भी पीएम विश्वकर्मा योजना में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन होते ही आपको सर्च करना है pmvishwakarma.gov.in। इस वेबसाइट को सर्च करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का यूजर इंटरफेस ओपन हुए दिखाई देगा। इस वेबसाइट के माध्यम से आप पीएम विश्वकर्मा योजना में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास एक CSC ID होनी चाहिए, उसके बाद ही आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको इस पोर्टल में लॉगिन होना पड़ता है। लॉगिन होने के लिए आपको यहाँ पे सिंपल से लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपके सामने यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से आपको यहाँ पे सिंपल से CSC लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके बाद आपके सामने 3 ऑप्शन ओपन हो गए हैं। यहाँ पे आपको CSC रजिस्टर आर्टिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे आपका जो यूजर नेम है, आपका पासवर्ड है और यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिया गया है वो यहाँ पे टाइप कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल से साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लॉगिन हो चुके हैं। अब आपके सामने रजिस्टर नाउ का ऑप्शन ओपन हो चुका है। सबसे पहले ये जो ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपका जो फैमिली है इसमें कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना नहीं चाहिए। तो आपको यहाँ पे सिंपल से नो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने दूसरा एक ऑप्शन ओपन हो जाता है कि आपने कहीं से भी लोन ली है। अगर ली है तो यस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर किसी से भी लोन नहीं ली है, पीएम स्वनिधि योजना है, मुद्रा लोन है, इसमें अगर आपने लोन ली है यस के ऑप्शन पर क्लिक करना है, अन्यथा नो कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल से कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप कर देना है और आपका जो आधार कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। और इसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिया गया है वो कैप्चा कोड आपको इस बॉक्स में टाइप कर देना है और यहाँ पे आपको कंसल्ट दे देना है और सिंपल से कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जब दोस्तों आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर पर एक OTP मैसेज जाता है। वो OTP मैसेज आपको सही से यहाँ पे टाइप कर देना है। इसके बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर है वो सही से वेरीफाई हो चुका है। अब आपके सामने आधार वेरिफिकेशन का ऑप्शन ओपन हो चुका है। यहाँ पे दोस्तों आपका आधार कार्ड नंबर आ जाता है और सिंपल से आपको यहाँ पे इसको चेक मार्क कर देना है। अब दोस्तों आप जिस भी इंसान का फॉर्म भर रहे हैं इसका आपको फिंगरप्रिंट लेना है। यहाँ पे दोस्तों आपको वेरीफाई बायोमेट्रिक के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो फिंगरप्रिंट है वो सही तरीके से मैच हो चुका है। अब आपके सामने पीएम विश्वकर्मा योजना का फॉर्म है वो ओपन हो चुका है। आपके आधार कार्ड से यहाँ पे कुछ डिटेल ले ली गई है। आपका जो नेम है, बर्थ डेट है और आपका जो जेंडर है वो कुछ डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ चुकी है। तो आपको यहाँ पे कुछ डिटेल ऐड करनी होती है। तो सबसे पहले मैरिटल स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपका जो स्टेटस है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। अगर आप मैरिड है तो मैरिड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अगर अनमैरिड है तो अनमैरिड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने कैटेगरी का एक ऑप्शन दिया गया है, वहाँ पे आपको सिलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपकी जो भी कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर देनी है। अगर आप SC है, ST है, OBC है, जनरल है, जो भी है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद आपके सामने दिव्यांग जन का ऑप्शन ओपन हो जाता है। तो सिंपल से सिलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आप दिव्यांग जन है तो यस के ऑप्शन पर सिलेक्ट करना है, अगर नहीं है तो नो के ऑप्शन पर सिलेक्ट कर देना है। तो आपके सामने एक ऑप्शन दिया गया है, आर यू डूइंग बिजनेस इन सेम स्टेट। तो आपको यहाँ पे सिंपल से यस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे दूसरा एक ऑप्शन है, आर यू डूइंग बिजनेस इन सेम डिस्ट्रिक्ट, मतलब आप सेम डिस्ट्रिक्ट में बिजनेस कर रहे हैं, मतलब आपके आधार कार्ड में जो डिस्ट्रिक्ट है वही डिस्ट्रिक्ट में आप बिजनेस कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे भी यस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सिंपल से नीचे आ जाना है। आपके सामने यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल दी गई है। तो आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुका है। आपका आधार कार्ड भी यहाँ पे आ चुका है। अब आपका जो रेशन कार्ड नंबर है वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिक ही आ चुका है और आपके रेशन कार्ड में जो भी मेंबर थे वो सारे मेंबर आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो इसी प्रकार से आपके फिंगरप्रिंट से जो आपके रेशन
कार्ड की डिटेल है वो भी यहाँ पे मैच हो जाती है। इसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल से नीचे आ जाना है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पे आधार एड्रेस का ऑप्शन ओपन हो जाता है। आपके आधार कार्ड में जो भी एड्रेस है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे पिन कोड, आपका स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सारी चीजें यहाँ पे ओपन हो जाती है। इसके बाद आपका जो करंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अगर आपके आधार कार्ड में जो भी एड्रेस है वही आपका करंट एड्रेस है तो आपको यहाँ पे सिंपल से सेम इस आधार एड्रेस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपके सामने ग्राम पंचायत का ऑप्शन ओपन हो जाता है। इसके ऊपर आपको यस करना है। यहाँ पे आपका जो ग्राम पंचायत है वो ब्लॉक सिलेक्ट कर देना है। तो हमारा जो ब्लॉक है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी ग्राम पंचायत सिलेक्ट करनी है तो सिलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपका जो गाँव है वो यहाँ पे सही से सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सिंपल से नीचे आ जाना है। इसके बाद दोस्तों आप पीएम विश्वकर्मा योजना में कौन सा ट्रेड रखना चाहते हैं, कौन सा आपका प्रोफेशन है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। तो सिलेक्ट करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे सिंपल से ट्रेड नेम का एक ऑप्शन दिया गया है, वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और आपके सामने यहाँ पे कई सारे ट्रेड्स ओपन हो जाते हैं। आपका जो प्रोफेशन है वही आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। तो आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे लुहारी काम है, सुथारी काम है, दर्जी काम है, कड़िया काम है और यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है। वो आपको अपनी वेबसाइट में मिल जाएगा। वो चेक करके आप जिस भी ट्रेड में फॉर्म भरना चाहते हैं वो भर सकते हैं। तो सिंपल से हम यहाँ पे ट्रेलर के ऑप्शन को सिलेक्ट कर देते हैं, दर्जी काम को। इसके बाद यहाँ पे आपको इस बॉक्स को टिक मार्क कर देना है। अब आपके सामने बिजनेस एड्रेस का ऑप्शन दिया गया है। अगर आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस है वही एड्रेस पर आपका बिजनेस है तो आपको इस ऑप्शन का सिलेक्ट करना है। अगर आपका जो बिजनेस है वो आप करंट एड्रेस पे कर रहे हैं तो आपको दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर आपका बिजनेस कहीं और है तो आपको अदर का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो सिंपल से हमारा जो बिजनेस है वो सेम आधार एड्रेस पर है तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे दोस्तों सभी डिटेल कंप्लीट फिल हो जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा सेव का। तो आपको यहाँ पे सिंपल से सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो डिटेल है वो सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपके सामने यहाँ पे सेविंग बैंक डिटेल का ऑप्शन ओपन हो जाता है। तो आपकी जो बैंक डिटेल है वो आपको यहाँ पे फिल करनी होती है। इसके लिए आपको यहाँ पे नीचे बैंक नेम में सिलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपकी जो बैंक है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर देनी है। तो हमारा जो बैंक है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं। IFSC कोड को यहाँ पे टाइप कर देना है। तो हमारा जो IFSC कोड है वो हम यहाँ पे सही से फिल कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सिंपल से सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आपका जो ब्रांच नेम है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना एक अकाउंट नंबर टाइप करना है जो आपके पासबुक में लिखा हुआ होता है। तो हमारा जो अकाउंट नंबर है वो हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। इसके बाद दोबारा आपको यहाँ पे कंफर्म अकाउंट नंबर टाइप करना है। यहाँ पे दोस्तों सभी डिटेल फिल हो जाने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल से नीचे आ जाना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपके सामने क्रेडिट सपोर्ट का एक ऑप्शन दिया गया है। वहाँ पे आपको 2 लाख तक का लोन दिया जाता है। 1 लाख का आप लोन लेते हैं तो 5% इंटरेस्ट के हिसाब से 18 मंथ दिए जाते हैं आपको लोन चुकाने के लिए। और 2 लाख का लोन है वो भी आपको 30 मंथ के अंदर ये जो लोन है वो चुकाना होता है। उसमें भी 5% इंटरेस्ट दिया जाता है। तो इस योजना में आप लाभ लेने के लिए इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और आप जितना भी लोन लेना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे सही से टाइप कर देना है। तो हम यहाँ पे 1 लाख तक का लोन टाइप कर देते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप मिनिमम 50,000 तक का लोन टाइप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है। नीचे आपको एक ऑप्शन दिया गया है लोन पर्पस, मतलब ये जो लोन है वो आप किस पर्पस के माध्यम से लेना चाहते हैं। तो 3 ऑप्शन दिए गए तो तीनों ऑप्शन सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको एक लोन का ऑप्शन दिया गया है कि आप किस बैंक से लोन लेना चाहते हैं। वो बैंक आपको यहाँ पे सही से सिलेक्ट करनी होती है। तो आप जिस भी बैंक से लोन लेना चाहते हैं वो बैंक आपको यहाँ पे सही से सिलेक्ट कर देनी है। इसके बाद आप कितना लोन लेना चाहते हैं वो यहाँ पे टाइप कर देना है। इसके बाद आप लोन किस प्रकार से चुकाना चाहते हैं, कितना EMI रखना चाहते हैं वो यहाँ पे टाइप करना है। इसके बाद आपकी जो मंथली इनकम है वो यहाँ पे टाइप कर देनी है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने डिजिटल इंसेंटिव डिटेल का एक ऑप्शन दिया गया है। आप 100 रुपए का ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको 1 रुपए का बेनिफिट यहाँ पे दिया जाता है। तो अगर आप यूज करते हैं तो यस के ऑप्शन पर क्लिक करना, अन्यथा नो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल से सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आपकी जो डिटेल है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपके सामने स्किल ट्रेनिंग का एक ऑप्शन दिया गया है। आपकी 2 तरह की ट्रेनिंग होती है, बेसिक ट्रेनिंग और एडवांस ट्रेनिंग। 5 दिन की बेसिक ट्रेनिंग होती है और 15 दिन की एडवांस ट्रेनिंग होती है। जो भी ट्रेनिंग आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो आपको प्रत्येक दिन के हिसाब से 500 रुपए दिए जाते हैं। इसके बाद आपको 15,000 रुपए की टूल किट
किट दी जाती है जो आपके व्यवसाय में बहुत ही काम आने वाली है। ये आपको एक वाउचर मिलेगा, इसके माध्यम से भी आप टूल किट खरीद सकते हैं। इसके बाद आपके सामने मार्केटिंग सपोर्ट का एक ऑप्शन दिया गया है, मतलब आप अपने व्यवसाय को किस प्रकार से बढ़ावा दे सकते हैं वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो आपको सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर देने हैं। इसके बाद आपको सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल से नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने डिक्लेरेशन डिटेल का फॉर्म ओपन हो जाता है। तो आपको यहाँ पे सिंपल से नीचे एक बॉक्स दिया गया है, इसमें आई एग्री पर क्लिक कर देना है। इसके बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो सही तरीके से सबमिट हो चुकी है और आपका एप्लीकेशन नंबर भी यहाँ पे मिल चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पे डन कर देना है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो सही तरीके से सबमिट हो चुकी है। अब आपके पास जो कस्टमर आया है उसको आप पीडीएफ देना चाहते हैं तो यहाँ पे डाउनलोड पीडीएफ के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आपकी जो पीडीएफ है वो यहाँ पे ओपन हो जाती है और इसका प्रिंट आउट आप अपने कस्टमर को दे सकते हैं। दोस्तों आपकी जो एप्लीकेशन है वो सही तरीके से सबमिट हो चुके हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो स्टेप 1 है वो भी अप्रूवल हो चुका है और स्टेप 2 है वो भी यहाँ पे अप्रूवल हो चुका है। अब दोस्तों आपके ग्राम पंचायत में से आपके ग्राम प्रधान होते हैं वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली अप्रूवल दे देते हैं। तो आपका जो तीसरा स्टेप है वो भी यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है, अप्रूवल हो जाता है। तो अगर आप भी एक CSC वैली है तो इसी प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं, इसमें आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।